हेलो फ्रेंड, हम देख रहे थे अकबर के टॉपिक के। तो आज अकबर का जो टॉपिक का लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर के बाद अकबर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम जहांगीर में आएंगे, मुगल काल जहांगीर में। तो ये अकबर का इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जो मैंने बताया था, वो चांद बीबी के बारे में। तो उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा अगले टॉपिक में। उसके बाद आपका अकबर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम जब मुगल काल का शासन प्रशासन देखेंगे तो उसके बाद हम सारा वीडियो आपका कवर कर देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे चैनल होम पीसीएस में। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं वीडियो डालता रहूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सम्राट अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखा था। 9 आदमी को ऐसा रखा था, 9 बंदा को ऐसा रखा था कि बहुत ही ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली लोगों को रखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसमें नाम आता है बिरबल का। बिरबल नवरत्नों में अकबर के लिए सबसे प्रिय बंदा था। ये बिरबल सबसे बुद्धिमान भी माना जाता है। बचपन का नाम क्या था इनका? महेश दास। कहीं कहीं आपको ब्रह्मदास भी मिलेगा। तो ब्रह्मदास, महेश दास, ज़्यादा तो ब्रह्मदास महेश दास ही देखने को मिलता है। ब्रह्मदास कहीं कहीं मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तो आपको ब्रह्मदास भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। ब्रज भाषा में इसकी बहुत ख्याति थी, बहुत ब्रज भाषा को जानते थे। इनके बड़े पुत्र का नाम था लाला, और इसको ये भी अकबर के दरबार में रहता था, और इसको अकबर योग मनसब देता है। मनसबदारी प्रथा की स्टार्ट कौन कर मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट कौन करता है? तो अकबर करता है। उसके बारे में, मनसबदारी प्रथा के बारे में देखेंगे थोड़ा सा लास्ट में। बीरबल को अकबर से कौन मिलाया? तो आमेर का राजा भारमल के पुत्र भगवान दास, ये अकबर के यहाँ ही रहते थे सेना में, और यही जो है अकबर से मिलवाता है। और अकबर इससे मिलने के बाद, जान पहचान होने के बाद, इसको अपने साथ रखने के बाद बहुत अकबर को प्रिय हो जाता है और इसको उपाधि दे डालता है कबीर राय। बहुत अच्छा गाते थे। और राजा की भी उपाधि देता है और योग मनसब देता है। योग मनसब मतलब मनसबदारी एक ऐसा चीज़ होता था ना कि मतलब जिसको योग मनसब मिला, मतलब जितना ज़्यादा मिला वो उतना ज़्यादा ऊंचे पद पे है, ऊंचे नज़र में है, ऊंचे अकबर के निकट बैठेंगे, ऐसा होता था। तो 2000 मनसबदारी इसको मिलता था। और सैनिक को कितना मिलता था पता है? 10 या 15, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। तो कहाँ 10 और 15, 2000, समझ रहे हैं आप? तो किस स्थान पे था बीरबल अकबर के? 1528 में इनका जन्म होता है यूपी में, और 1586 में हो जाता है मृत्यु। मैंने बताया कि कबीलाई लोगों को विरुद्ध जो कश्मीर विजय करने जाता है तो वहीं पे बीरबल को मार देता है, उससे लाश देने से भी मना कर देता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इसको घोषित कर दिया जाता है अकबर द्वारा, न्याय विभाग का। आइए दूसरा देखते हैं। इतना बहुत हो गया बीरबल से, इससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता एग्जाम में। दूसरा अबुल फजल के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत प्रिय था अकबर का। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। सूफी शेख मुबारक ये भी अकबर के यहाँ ही रहेंगे। इतिहास, दर्शन, साहित्य के जानकार थे। इतिहास और दर्शन और साहित्य के बहुत अच्छे जानकार थे। फारसी में पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र बुक है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करवा के इसका नया नाम रखा अनवरे शादत। अनवरे शादत। अकबरनामा, आईने अकबरी इसकी प्रमुख किताबें हैं, बहुत ही फेमस है। कहीं भी जाइएगा अकबरनामा, आईने अकबरी इसी ने लिखा है। अकबरनामा में 12 पार्ट है जो 12वां एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अबुल फजल द्वारा ही लिखे। दीन इलाही के मुख्य पुरोहित थे। मैन आदमी तो दीन इलाही का मैन तो राजा ही हुआ करता था, मतलब सर्वोच्च राष्ट्रपति के रूप में। और प्रधानमंत्री कौन थे? एक तरीके से दीन इलाही के तो मुख्य पुरोहित अबुल फजल थे। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर हत्या करवा देता है बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब विरोध कर देता है सलीम जहांगीर अकबर के खिलाफ, तो अकबर अबुल फजल को भेजता है कि जाओ समझा बुझा के ले आओ। लेकिन जैसे ही सलीम को पता चलता है, वो बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से इसकी हत्या करवा देता है। तो अकबर क्रोधित हो जाता है। तो ये सब मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तीसरा नंबर का व्यक्ति है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां कौन थे? तो अकबर के प्रधानमंत्री थे 1556 से 1560 ईस्वी तक। उसके बाद कई ईर्ष्या वाले लोगों ने बैरम खां को मक्का भिजवा दिया था अकबर से दुश्मनी करवा के। और इसकी जो पत्नी थी, नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से पहले बैरम खां से ही उत्पन्न हुआ था ये अब्दुल रहीम खाने खाना। और सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है कौन? अकबर। तो बहुत लोग उंगलियां उठाती थी क्योंकि बैरम खां ये अकबर के हुमायूं जो थे, अकबर के पिता हुमायूं, उनके भी सेनापति रह चुके थे। मतलब एक तरीके से हुमायूं उम्र के थे, इसके बाप के उम्र के। और बाप के उम्र की पत्नी से विवाह कर लेना अकबर, तो यहाँ पे अकबर पे सवाल उठ जाता है। तो यहीं पे कुछ गलतियाँ अकबर की।
विवाह नहीं करना था उनको, ऐसे भी रख सकते थे। तो उनके ही पुत्र का नाम, बैरम खां का पुत्र का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना एक तरह का उपाधि है, ठीक है ना, एक ऊंचे व्यक्ति को मिलता है। ऐसे नाम था रहीम उनका, तो अब्दुल रहीम नाम था। विद्वान थे और बहुत अच्छे कवि थे। तुर्की में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद करवाया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद कौन करवाया। मैंने 2-3 बहुत सारी किताबें देखा है। अगर दिखाऊँ इस तरीके के बुक जिसमें क्वेश्चन आंसर रहता है इस तरीके का डिटेल्स वाइज, तो अकबर वाले चैप्टर में बहुत सारा ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि फारसी में कौन अनुवाद करवाया बाबरनामा को। अब अब्दुल रहीम खाने खाना ने किस किताब का फारसी में अनुवाद करवाया? तो बाबरनामा को, ये याद रखिएगा। उपाधि खाने खाना, मैंने बताया कि उपाधि इसका जो खाने खाना है अकबर ने दिया था। गुजरात विद्रोह 1584 के दौरान इसकी हो जाती है क्या? मृत्यु। सॉरी, गलती से बोला गया, मृत्यु नहीं होती है। गुजरात विद्रोह 1584 में इसको दबाने जाता है और उसी में उपाधि मिलता है इसको खाने खाना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चौथा नंबर का व्यक्ति है तानसेन। तानसेन देखिए, इनका जन्म जो होता है, ये तानसेन का थोड़ा डिटेल देखते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में होता है और मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में है। अपने ज़माने के प्रसिद्ध संगीत सम्राट थे। अपने ज़माने के, उस अकबर के ज़माने के बहुत प्रसिद्ध संगीत सम्राट थे। इतना सुंदर गाते थे ना कि अकबर का अगर मूड बिक रहा है इसके गाने सुन के खुश हो जाता था। अकबर ने इसको उपाधि जो दिया है कंठा भरनावली विलास का। कंठा भरनावली विलास याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि तानसेन को कौन सा उपाधि मिला है? कंठा भरनी विलास का। मृत्यु जो है ये इस तानसेन की 1589 में हो जाती है। और संगीत कला में बहुत ही फेमस थे। और इसका जो असली नाम था ना, रामातनु पांडे था। रामातनु पांडे, तो इतना बड़ा नाम तो अकबर लेगा नहीं, तो इनका नाम तानसेन रखा। नए नए रागों की रचना करता था, मतलब नए सुरों का उत्पन्न करता था। ऐसा नहीं कि पुराने गाने रागों पे गाना गा रहा है, नए राग बनाता था, इसलिए अकबर को प्रिय था। और जोधा को साथ में बैठा के अकबर ये गाना सुनता था। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। ध्रुपद गायन शैली क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। शायद जैसे पुराने ज़माने का जो गीत हुआ करता था वो ये ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ? तानसेन, अकबर के समय। तानसेन ने आविष्कार किया अकबर के समय, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुपद गायन शैली, ठीक है ना। इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की टोडी, मियाँ मतलब गाना था, मियाँ की टोडी मियाँ, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार। इस्लाम धर्म को इसने लास्ट में कबूल कर लिया, अंत समय में लास्ट में कबूल कर लिया इस्लाम धर्म को। ऐसे हिंदू था। एक आप बताएंगे कि मर्दाना गीत का आविष्कार कब हुआ था? तो मैं बता दूं, मर्दाना गीत का आविष्कार अकबर के समय हुआ था। अभी भी होता है हमारे गांव वगैरह में, जैसे गाय कोई बच्चा देता है तो उसमें जो मन में जो आता है वो चिल्लाते हैं माइक पे लेके, वे क्या गाते हैं समझ ही ना आता है। तो आइए 5वें नंबर व्यक्ति के बारे में देख लेते। इनका नाम है मान सिंह। मान सिंह का जो बेटा था उनका नाम था भाव सिंह। नाम भी देख रहे हैं, भाव बढ़ गया, तो भाव सिंह नाम है। आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास का पुत्र था कौन? मान सिंह। और बेटा इसका भाव सिंह, ये भी अकबर के दरबार में रहेगा। एक सफल सेनापति निकला अकबर का और साम्राज्य विस्तार करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। आप देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो बहुत ही खतरनाक युद्ध था, ये सब युद्धों में बहुत सारे विजय देखे। कौन कौन युद्ध में? काबुल में, बंगाल, बिहार, हल्दी घाटी और मेवाड़ जैसे युद्धों में इसने युद्ध लड़ा और जीता भी और साम्राज्य विस्तार किया। एक बात याद रखिएगा, वृंदावन का मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो मान सिंह करवाया था। इसके पास भी अपनी शक्तियाँ थी, अकबर ने दे रखा था छूट इसको। छठा व्यक्ति है राजा टोडरमल। अकबर के यहाँ अपने पूर्व ये अकबर के यहाँ आने से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करता था। शेरशाह सूरी का शासन जब खत्म हुआ तो हुमायूं के अंडर आया और हुमायूं के बाद अकबर के अंडर आया। इसको उपाधि दीवाने अशरफ को दिया था। दीवाने अशरफ 1582 में कौन उपाधि दिया था? तो अकबर ने दिया था। इसको भूमि सुधार के लिए रखा गया। भूमि सुधार का मतलब राजस्व सुधार से संबंधित कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारी जगह देखा है कि राजस्व सुधार से मुगल काल में राजस्व सुधार का अधिकारी कौन था? अकबर के समय राजस्व सुधार का अधिकारी कौन था? भूमि सुधार का कौन था? तो ये राजा टोडरमल ही था। दीन ए इलाही को अस्वीकार कर दिया इसने, बोला हम नहीं अपनाएंगे इसको, अस्वीकार कर दिया, सीधा मना कर दिया। हिंदू ही था राजा टोडरमल। इसकी मृत्यु 1589 में हो जाती है। 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ये एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था भूमि सुधार से 1580 में। टोडरमल के 2 पुत्र थे, एक का नाम था धाड़ी, एक का नाम था कल्याण दास। दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। तो देखिए अगला व्यक्ति है फैजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। अबुल फजल के बड़े भाई है। उच्च कोटि के कवि है।
लेखक भी है। भारत का फारसी कवि भी कहा जाता है, भारत का इसको फारसी कवि कहा जाता है। आइए देखें फारसी में क्या क्या अनुवाद करवाया। इसको राज कवि के पद का उपाधि दिया गया, राज कवि का पद, ऐसा मतलब उपाधि दिया गया अकबर द्वारा। फारसी में इसने लीलावती जो गणित का बहुत ही फेमस पुस्तक है उसको अनुवाद करा दिया, गणित का पुस्तक को अनुवाद करा दिया फारसी में, लीलावती का। महाभारत को भी फारसी में अनुवाद करा दिया और नाम रखा रजनामा। और देखिए फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा फारसी में अनुवाद करवाया, उसका नाम सहेली भी रखा। ये जो आप लाल कलर देख रहे हैं पीछे में, वो पीछे वाला पेन का कलर आ गया है, थोड़ा पेन खराब होने की वजह से, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोरिलेट करके चलिएगा। फैजी का जो जन्म होता है 1547 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1595 ईस्वी में लाहौर में हो जाता है क्षय रोग से। समारा का जो समाधि है कहाँ पे, पहले आराम बाग आगरा में दफनाया था, बाद में सिकंदरा में। पिता शेख मुबारक नागौरी रहता है जो अबुल फजल के भी पिता है। अकबर पुत्र सलीम और मुराद को शिक्षा देता है कौन, फैजी, और बाद में थोड़ा सा शिक्षा बचा कुचा अब्दुल रहीम खाना देता है। दीन इलाही का कट्टर समर्थक था फैजी, कट्टर समर्थक था दीन इलाही को। ऐसा मतलब फैजी सोचता था कि जो दीन इलाही नहीं अपना रहा है वो मूर्ख है, उसको मार डालो काट डालो, ऐसा सोचता था, बहुत कट्टर समर्थक था। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजा टोडरमल जो एकदम सीधा दीन इलाही को अस्वीकार कर दिया था। मैंने दीन इलाही के बारे में डिटेल से बताया पिछले वीडियो में, क्या था दीन इलाही। दीन इलाही एक तरह का कानून है और उस कानून को कौन अपनाता नहीं अपनाता, एक विदेशी लोग ने उस पर टिप्पणी किया है। तो 8वां नंबर का व्यक्ति है मुल्ला दो प्याजा, अरब। मुल्ला दो प्याजा ये अरब का निवासी था, इनको खाने में दो प्याज अधिक पसंद था, इसलिए अकबर ने इनका नाम रख दिया मुल्ला दो प्याजा, उपाधि दे डाला मुल्ला दो प्याजा। बुद्धिमानी और बाकपटुत, बाकपटुत मतलब होता है कि एक बुद्धि चालाक नहीं होता है, वो सियाना आदमी, उसी को बोलता है। इनका नाम अब्दुल मोमिन था और उपाधि क्या मिला था, मुल्ला दो प्याजा का। तो मुल्ला दो प्याजा नाम है। अब्दुल मोमिन, ऐसा भी पूछ देगा कि अब्दुल मोमिन का नाम क्या है, कौन सा उपाधि मिला था, तो मुल्ला दो प्याजा। फ़कीर अजीउद्दीन, यह एक सूफ़ी फ़कीर थे और फ़कीर अजीउद्दीन का दूसरा नाम हकीम मुकाम था। यह अकबर के प्रमुख सलाहकार में से एक थे और मित्र भी थे। रसोई घर का प्रबंध संभालता था, रसोई घर में बहुत अच्छा खाना बनाता था। थोड़ा सा और है देख लो। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आइए देख लेते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो क्या है मनसबदारी व्यवस्था, इसकी शुरुआत अकबर के काल में हुई और कैसे हुई। देखिए इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार और सैनिक पदाधिकारी को मनसब निश्चित किया जाता था। मतलब ये एक ऐसा विभाग था ना जिसमें लोगों को वेतन दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है। मनसबदारी मतलब तनख्वाह, तनख्वाह व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो कौन से लोगों का कितना तनख्वाह बनता है इसी यहीं पर डिपेंड होता था। तो मनसब दो तरह के श्रेणी में बांटा गया था, एक जात में एक सवार में। जात में था कि आप किस पद पे हैं और आपको कितना वेतन मिलेगा, ठीक है ना। सवार में घोड़ा और प्लस अतिरिक्त ऊँट खच्चर गाड़ी, ठीक है। और घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा अकबर के समय चालू था। आप बताएंगे कि घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा कब स्टार्ट हुआ था, तो मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट करवाया था, ठीक है। मनसब जो था तनख्वाह था, छोटा जो सबसे छोटा था वो 10 था, 10 और सैनिकों को मिलता था। बड़ा मनसब 7,000 तक था और मान सिंह और रहीम खाना को 7,000 तक मनसब मिलता था। मैंने बताया कि बीरबल को 2,000 का मनसब मिलता था, बीरबल को 2,000 का मनसब मिलता था, ठीक है। कुछ छोटे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, ठीक है ना। और इसमें इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पे ऊपर तो इम्पोर्टेंट सब पढ़ाया हुआ है। अकबर का लगान व्यवस्था रैयतवारी पे आधारित था, ये भी मैंने अभी बताया, जिसका मुख्य टोडरमल था निगरानी में। रूप चित्रकारी, यहाँ देखिए रूप चित्रकारी मतलब फेस का डिजाइन बनाने की शुरुआत अकबर के काल में हुआ। अमल गुजार नामक अधिकारी कार्य था, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। देखिए ये जब अकबर का शासन प्रशासन मैं पढ़ाऊँगा, अकबर का शासन प्रशासन जितने भी अकबर ने काम किए हैं जीवन भर में, और उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी पीसीएस में। तो ये यहाँ पे आपका रेलवे का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन, बाजू बेवरा और हरिदास था, सुविख्यात थे अकबर के समय। ये अकबर का शासन प्रमुख व्यवस्था मनसबदारी प्रथा थी। शासन व्यवस्था कैसा था, मनसबदारी दिया जाता था, मतलब तनख्वाह दिया जाता था। एक व्यक्ति का आप नाम सुनेंगे, राजा राम।
राजा राम एक जाट नेता था, और जाट नेता अकबर के किसी अभियान के दौरान इसके परिवार को पूरा एकदम मार दिया गया था। इस अकबर की सेना द्वारा जिंदा जला दिया गया था। और अकबर जब बादशाह मकबरे की हानि, ये जो राजा राम है अकबर, बाद जब अकबर मर जाता है तो उसका जो मकबरा रहता है उसको एकदम बहुत तोड़ फोड़ नहश कर देता है, और अकबर का कब्र खोद के उसकी हड्डियां भी जला देता है। ठीक है ना। अकबर ने दीवाने बिजारत एवं कुल नायक नए पद की स्थापना की थी। ये सब तो जब ये अकबर का शासन प्रशासन पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। आइए थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ। कुछ उपाधियां हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने पीछे बता दिया, अभी भी मैं बता देता हूँ। जब अकबर गद्दी पे बैठता है तो कौन कौन किसको उपाधियाँ देता है। देखिए, मरियम उज जवानी, मरियम उज जवानी औरतों में सबसे फेमस उपाधि था, जो जोधा को मिला हुआ था। ठीक है ना। जगत गुरु, मैंने बताया था जगत गुरु जैन गुरु को देता है उपाधि। जैन गुरु का नाम क्या है? जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि देता है। कंठ भरन बिलास बानी बिलास, अभी मैंने बताया, तानसेन को। अमीर उल उमरा भगवान दास को। सीरी कलम, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सीरी कलम अब्दुल समद, ये चित्रकार थे अकबर के ज़माने में। जड़ी कलम और सीरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। सीरी कलम अब्दुल समद, जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। कवि राज एवं राजा बीरबल को कवि राज एवं राजा। जिल्ला इलाई खुदा की परछाई एवं फ़क्र जिद्दी, खुदा से निकलने वाला रोशनी, कहा कि इतना उपाधि किसको मिला? अबुल फजल को। जिल्ले इलाई मतलब खुदा की परछाई, फर्रे इज़्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी, ये दोनों उपाधि किसको मिला? अबुल फजल को। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि मिला, और नरहरि को महापात्र की उपाधि मिला। चित्रकार की बात करें तो चित्रकारी जो है, छवि व भित्ति दीवार चित्रकारी की शुरुआत हो चुकी थी। छवि मतलब फेस का, और दीवार पे जो चित्रकारी उगाया जाता है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके दरबार में बशवंत साम्राज्य का अग्रणीय चित्रकार था अकबर के दरबार में। अब्दुल समद या दशवंत प्रसिद्ध चित्रकार थे, यही दशवंत, जब भी आपको एग्जाम में दशवंत बोले। बसावन सर्वोच्च चित्रकार थे। आइए अनुवाद देखते हैं थोड़ा। सारे पुस्तकों को फारसी, अकबर के कौन सा मतलब लैंग्वेज चलता था उसके दरबार में, तो फारसी चलता था, तो सारे किताब को फारसी में अनुवाद करवाना पड़ता था। तो रामायण और महाभारत का अनुवाद कौन करवाया? फैजी करवाया, और नया नाम रजनामा रखा, युद्धों का पुस्तक। ठीक है ना। पंचतंत्र का अनुवाद कौन करवाया? तो अबुल फजल करवाया, और नया नाम अनवरे सादात रखा। अबुल फजल ने अकबरनामा की भी रचना करवाया था। नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायून शेख मुल्तान, ठीक है ना। महाभारत के ये 3 लोग भी शामिल थे फैजी के साथ। नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायून शेख सुल्तान, इन लोगों ने भी महाभारत और रामायण का अनुवाद करवाया। अर्थवेद का जो है हाजी इब्राहिम सरहदी ने अनुवाद करवाया। और राजतरंगिनी का लेखक है कलहन, उसको फारसी में अनुवाद करवाया मुल्ला शाह मोहम्मद, ठीक है ना। लीलावती गणित का पुस्तक को फैजी ने अनुवाद करवाया। नल दमयंती का नए नाम सहेली रखा अनुवाद करवा के। और तुजुके बाबरी का अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है ना। पंचतंत्र जो था उसका नया नाम यार दानिश एक और व्यक्ति रखता है। देखिए, अनवर शादात ये अबुल फजल रखता है, और पंचतंत्र का नया नाम कौन रखता है? यार दानिश मौलाना हुसैन फैज ये नाम रखता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा हम लास्ट अकबर आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जहांगीर में हम चलेंगे डायरेक्ट, सलीम जहांगीर। अकबर का स्थापत्य कला देख लेते हैं। ऐसे स्थापत्य कला के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। स्थापत्य कला क्षेत्र में अकबर का महत्वपूर्ण कृतियाँ के बारे में। स्थापत्य कला मतलब क्या होता है? इमारत, अकबर ने कौन कौन सा घर इमारत जो बनवाया। सबसे पहले आगरे का लाल किला का निर्माण कौन करवाया? यहाँ स्थापत्य कला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, सॉरी, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, कौन से बादशाह को? तो आप बताएंगे कमेंट करके। तो इमारत कौन कौन से बने? आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, बहुत ही बड़ा भवन था ये। दीवाने होगा, यहाँ पे दवाने लिख गया, दवाना नहीं है, दीवाना है। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल जोधाबाई का महल, ठीक है। इबादत खाना, इलाहाबाद किला, लाहौर किला, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने निर्माण करवाया था। हाजी बेगम कौन था? तो हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है ना। तो इतना सारा वास्तु स्थापत्य कला का निर्माण अकबर ने करवाया। और अकबर के द्वारा वास्तुकला और भी देखते हैं। कुछ किले का निर्माण करवाया, वो सब तो वहाँ पे हो गया, फतेहपुर सीकरी, लाल किला दिल्ली आगरा में। इलाहाबाद, अजमेर, अटक, लाहौर, आगरा का किला, इन सब जगहों में किलों का निर्माण करवाया। और आगरा का किला का जो डिजाइनर है वो काशिम खां है। काशिम खां ने इसका डिजाइन कैसे किया?
अकबरी महल और जहांगीर महल इन दोनों से मिलता जुलता है ये आगरा का किला, ठीक है ना। सिकंदरा में जो है अकबर का खुद का मकबरा है और इसकी विशेषता क्या है, गुम्बद विहीन विशेषता। आप कमेंट करके बताएंगे कि अकबर का मकबरा का निर्माण कौन करवाया, क्योंकि अकबर मरण जिंदा में तो अपना मकबरा बनाएगा नहीं, मरने के बाद ही कोई बनवाया होगा तो बताएंगे। बाद में राजा राम मोहन राय मकबरे को ध्वस्त कर इसकी हड्डी जला देता, मैंने बताया। इबादत खाना के बारे में देखते हैं। विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि, मतलब इबादत खाना जो अकबर ने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था, तो इसमें सभी धर्मों को अनुमति दे गया था। 1575 में स्टार्ट किया था और 1577 में सभी धर्म के लिए अलाउ कर दिया गया था। पहले मुस्लिम ही अलाउ था। तो हिंदू धर्म में देवी और पुरुषोत्तम की मूर्ति लगाई गई। जैन धर्म में हरि विजय सूरी, जिन्ना पन्ना सूरी की भी मूर्ति लगाई गई। और सारे धर्म की मूर्ति लगाई। ईसाई धर्म में देखिए फादर का विवाह, फादर मॉरिशस, सबको अनुमति दे दिया गया था। सब धर्म की मूर्ति भी लगा दिया गया था और सबको अनुमति आके के दे के अपने अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपने डिबेट करते थे, जिससे मुस्लिम लोग को बड़ी चीड़ होती थी, जनता वगैरह को। और लास्ट में अकबर ने इसको 1582 में बंद करवा दिया था गुस्से आके, ठीक है ना। गुजरात विजय के पश्चात यह नाम फतेहपुर सीकरी जो है, सीकरी फतेहपुर था नाम उसका, फतेहपुर सीकरी रखा। गुजरात विजय बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का जन्म स्थल भी है और डिजाइनर बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी के महल का जो डिजाइनर है कौन है, बहाउद्दीन है। आइए फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है देखते हैं। तो दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने खास और दीवाने आम में क्या फ़र्क है, बहुत जगह सुनते होंगे। तो एक जगह मतलब लोगों का जो सॉल्यूशन था वहाँ पे सुना जाता था, और एक जगह है ना बैठक हुआ करता था सभी लोगों को। तो आप बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ करता था। ऐसे मैं जब शाहजहाँ पढ़ाऊँगा तो दीवाने आम दीवाने खास के बारे में डिटेल से बताऊँ। बिरबल का महल भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल यहाँ के भवनों में सर्वाधिक विशाल है। मतलब जोधाबाई का महल जो है ना सबसे बड़ा महल बनाया था, सबसे प्रिय पत्नी थी अकबर की। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के दौरान फतेहपुर सीकरी में। अतकीर, यहाँ आप देखिएगा, अतरीकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर निर्माण करवाया था ये अकबर। अतकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर निर्माण करवाया दक्षिण भारत के विजय के पश्चात। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे गुजरात विजय के पश्चात, गुजरात विजय के पश्चात बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा। पंचमहल या हवा महल का निर्माण नालंदा बौद्ध बिहार से प्रेरित होकर करवाया था। चिश्ती का मकबरा का भी निर्माण यहाँ फतेहपुर सीकरी में। जमा मस्जिद है और यहाँ पे धार्मिक मामलों का खुतबा पढ़ा तथा मजहर की भी घोषणा यहीं पे हुआ था फतेहपुर सीकरी के जमा मस्जिद में। तो इतना टॉपिक था हमारा अकबर से रिलेटेड, और अकबर चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है। बस एक बचा हुआ है चांद बीबी। मैं चांद बीबी को इसलिए बचा के रखा हूँ क्योंकि उसको लास्ट में बताऊँगा। एक अलग ही अकबर के टॉपिक से थोड़ा हट के एक अलग शासक है वो, तो उसके बारे में थोड़ा अलग से देखेंगे हम। और इससे चांद बीबी से एका दुक्का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको घोट के पी जाना है। और बस चांद बीबी का एक टॉपिक का अगला चैप्टर हमारा आएगा, उसके बाद डायरेक्ट जहांगीर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये अकबर का ही टॉपिक इतना बड़ा था, जहांगीर तो 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, शाहजहाँ भी 2 से 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, औरंगजेब तो 1-2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद उत्तर मुगल में घुसेंगे। उत्तर मुगल के बाद हमारा उत्तर मुगल ख़त्म हो जाएगा। तो मुगल काल का शासन प्रशासन, स्थापत्य कला, चित्रकला, मुद्रा जो भी है सब कुछ देख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा मुगल काल ख़त्म। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, जय श्री राम बोल के धन्यवाद कर देंगे आपको। चलिए थैंक यू, बाय बाय। कर दीजिएगा सब्सक्राइब। यहाँ पर ना करके लाल बटन होगा, ना घंटी बनल होगा, और घंटिया टिप दीजिएगा खटा। थैंक यू, बाय बाय।